वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान आसान कर रहे हैं बीजेपी की राह। मंत्री संजय निषाद बोले, आजम खान ने जैसा किया वैसा भरेंगे, मुसलमानों को लेकर किया बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है भाजपा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर शायराना तंज, कहा बीजेपी की ऐसी हवा चली कि परिवार साहित घूम रही है गली गली। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, कहा भाई के लिए आजमगढ़ नहीं गए, पत्नी चुनाव लड़ रही तो लगातार प्रचार कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आते ही बदल जाएगी यूपी की रणनीति। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे राजनीति में गहरा असर डालने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव की अहमियत समझ रही हैं। यही वजह है कि पूरा मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने रघुराज सिंह साखी को उतारा। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई सीट समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग रहा। इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद सपा को इस सीट से कभी कोई हरा नहीं पाया। अखिलेश यादव के सामने इस सीट को हर हाल में जीतने की कोशिश करने के पीछे कई वजह हैं, जिसमें सबसे बड़े कारण मुलायम सिंह यादव की विरासत। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत यूपी की राजनीति में गहरा असर डालने वाली है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत से साबित हो जाएगा कि ये पार्टी प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है और मुख्य विपक्षी दल भी है। साथ ही 2024 के लिए बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही यूपी में सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही खुद को यूपी में मजबूत पार्टी बनाने में जुटे बीएसपी को भी बड़ा झटका लगेगा। बीएसपी ने इस सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। यूपी में यादवों और दलितों के बीच जमीन पर 36 का आंकड़ा रहा। माना जा रहा है कि बीएसपी के मैदान में न होने से दलित वोट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी सपा की जीत होती है तो निश्चित तौर पर बीएसपी की भूमिका और यूपी की राजनीति में और सीमित हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, नेताजी का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ। मैनपुरी सीट पर नैया पार लगाने के लिए सपा के साथ बीजेपी को भी मुलायम सिंह यादव के नाम से सहारा दिख रहा है। चुनावी माहौल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नेताजी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ। मैनपुरी हमारे लिए रामपुर और आजमगढ़ जैसे अनुकूल सीट है। उन्होंने कहा, मुलायम सिंह यादव के प्रति हमारा राष्ट्रीय निरतप सम्मान का भाव रखता है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह के खिलाफ प्रचार करने 2014 में पीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं गए, 2019 के लिए चुनाव में भी नहीं गए, जबकि 94-95 हजार वोट से जीते। पीएम मोदी की एक सभा में फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज में होती थी, सपा के किले को ढहा देती थी। मुलायम सिंह यादव के प्रति सम्मान था, इसलिए वह उनके गढ़ में प्रचार करने नहीं गए। पराली जलाते मिले किसान, यूपी सरकार ने रोक दी किसान सम्मान निधि। जलाने का स्मोक का खतरा रहता है। यही स्मोक सांसों पर अटैक करता है और जमीन की उर्वरक क्षमता भी घटने लगती है। पराली जलाने से होने वाले खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देश पर सभी स्टेट गवर्नमेंट कदम उठा रही है। किसानों पर एक्शन लिया जा रहा है, बावजूद इसके किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब स्टैंड गवर्नमेंट ने तय किया है कि जो किसान पराली जला रहे हैं उन्हें सरकारी योजनाएं नहीं मिलेंगी। बीजेपी नेता विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से झटका, सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज। बीजेपी नेता विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर दंगे मामले में मिली सजा के खिलाफ दायर उनकी याचिका खारिज कर दी। विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी व्यक्ति पर बेहद गंभीर आरोप साबित हुए। विधानसभा की सदस्यता योग्यता से बचाने के लिए दिया गया आधार भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट से विक्रम सैनी की अर्जी खारिज होने के बाद खतौली सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। यूपी के फतेहपुर में आर्थिक मदद देकर गरीब दलित हिंदू मुसलमानों का हो रहा है धर्मांतरण, ऐसे हुए मामले का खुलासा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शहर में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी के बाद अब अस्पताल और चर्च कमेटी को नोटिस भेजा।
सदर कोतवाली पुलिस इस मामले में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल और चर्च के खातों रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री सहित 5 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। वहीं चर्चा में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तक पादरी सहित 15 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में किधर जाएगा मायावती का वोटर, बीएसपी सांसद दानिश अली ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बसपा के उपचुनाव से दूरी बनाने पर दानिश अली ने कहा, हमारा वोटर समझदार है तो वो सही टाइम पर सही निर्णय लेकर सभा कुंभ में एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं कि सभी के परिवार एकजुट हों, किसी का भी परिवार न टूटे। बसपा सांसद दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा, बीजेपी ऐसे लोगों को महापुरुष बनाने में लगी जिनका आज तक आजादी में कोई योगदान नहीं रहा।